जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब, ये बड़ा एक शोर है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी अब एक अलग से तशख़्ख़ुस बनाने की कोशिश कर रही है। तो हजूर ये क्या देख रहे हैं इस क्राइसिस से, जो माशी भी है और सियासी भी? डू यू थिंक विल कम आउट सूनर और लेटर? राना साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं, काजी साहब के जो हालात हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। ओवर ए पीरियड हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे अब चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। अब तो मेरा लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और सही लोग आके बैठें और वो आके तो सारा काम करें, तो फिर मेरा किसी फोकस करने से, कंसंट्रेट करने से मामला सुधर जाएँ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, बहुत सारे इदारों में बहुत सारी रिफॉर्म चाहिए। तो मैं अब किस किस का जिक्र करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फ्रैक्चर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। तो ओवर ए पीरियड ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स करते अभी जो इस वक्त इशू खड़े हैं वो इसी वजह से हैं कि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के साथ रब्त नहीं है उसका, कुछ चीज़ों का हल भी नहीं दिया गया हुआ उसमें। तो ये अभी मायूसी की बात नहीं, लेकिन ज़रूरत कमिटमेंट की है। ऑनेस्टी और कमिटमेंट दो चीज़ें हो, मेरा कमिटमेंट हो तो सारे काम हो जाते। आप मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा राना साहब, गुजारिश ये है कि आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, पैराशूटर भी नहीं है, आवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ भी है। एक तरफ पूरे मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमत पर एहतजाज हो रहा है, जगह जगह करिया। दूसरी तरफ क्या आप समझते हैं इन हालात में इलेक्शन का 90 दिन से डिले करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह ना होगा? भट्टी साहब, मैं आपको गुजारिश करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कंटिन्यूसली एक इलेक्शन होते रहें तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। हमारे यहाँ जो पास की हमारी हिस्ट्री है वो यही है कि जब इंटरवेंशन होती रही और इलेक्शनों के साथ खिलवाड़ किया गया, 58(2)B होता था, वो असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती थी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अगर टाइम असम्बली पूरा करे और टाइम इलेक्शन होते रहें तो बेहतरी आएगी। अभी मैं समझता हूँ इलेक्शन जितनी जल्दी हो ठीक है, लेकिन साथ ये ज़रूरी है कि जो हल्का बंदी की बात होती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि जो हल्का बंदी पहले हुई है, जो 2018 में हल्का बंदी की गई, वो एक ख़ास एंगल से और ख़ास जगह पे बैठ के हुई थी। मैं आपको बिल्कुल ये अपने पूरे वसूख से कह रहा हूँ। ये नक्शे इलेक्शन कमीशन उठा के वहाँ चले जाते थे और वहाँ एक गाँव, ना वो पटवार सर्कल कैम्प रहा, ना वो यूनियन काउंसिल कैम्प रही, ना कोई दूसरे मामला। तो जो रूल्स इनके अपने पैरामीटर्स हैं उससे हट के इन्होंने बहुत दूर कोई हल्का 14 लाख का है, कोई 6 लाख का है, तो ये चीज़ें थी। लेकिन जब ये जो हुई अभी, इन्होंने एक रास्ते में एक नोटिफाई की फाइनल इमरान खान के टाइम पे सेंसस, तो फिर इन्होंने हल्का बंदी की, वो और उसमें बिगाड़ हुआ। अब अगर हल्का बंदी अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन पैरामीटर्स जो हैं उसमें हो तो एक साफ़ सुथरी हल्का बंदी हो, क्योंकि मेरे अपने हल्के मैंने देखा है कि कोई समझ नहीं आती कि कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरा अगर हो जाएँ 2-3 महीने में, तो उसके बाद इलेक्शन हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें बेहतर अगर हो जाए तो। अच्छा राना साहब, 2 सवाल आपसे मुख्तसर से। एक तो पूरी ज़िंदगी में आपने कभी कोई साफ शफाफ इलेक्शन देखा है, चाहे वो 2 का हो, 97 का हो, 90 का हो? हमेशा हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाता है। हमने आपके मुंह से अभी तक मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वापसी की नहीं देखी, और आपके शेखुपुरे के एक MP हैं जो अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं इलेक्शन मुहिम पे, उनको 25 तरीके दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब कब आ जाएंगे? पहले जो आपने सवाल किया है कि इलेक्शनों का आपने जो साफ शफाफ किया, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन मैं तो ये जो केयर टेकर का कंसेप्ट है उसके बहुत सारी चीज़ों के मैं अपने ज़ाती तौर पे, ज़ाती सोच में उनके ख़िलाफ़ हूँ। केयर टेकर सेटअप करते एक इसका कंसेप्ट था कि ये एक साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रूरी है कि यहाँ पे रिगिंग होती है इलेक्शन में, तो कोई केयर टेकर आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, तो वो एक साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। लेकिन जो भी केयर टेकर 2018 में भी केयर टेकर थे,
तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट किसी जगह पे भी नहीं है दुनिया में। बांग्लादेश में था लेकिन उन्होंने भी ख़त्म कर दिया। वो जो कैबिनेट होती है वही डे टू डे पे चली जाती है, केयर टेकर बन जाती है। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्रेसिडेंट दुनिया में हारते भी हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो केयर टेकर एक जॉब सीकर बैठ जाते हैं, अभी बैठे हुए हैं सारे, हर दफ़ा बैठते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सोच विचार के साथ इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है और वो स्ट्रॉन्ग हो और वो इलेक्शन कराया जो साफ शफाफ हों। लेकिन जो बात आपने की मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे, लेकिन जो डेटे देते हैं एक उसका आपके ने हवाला दिया, वो तो खैर आपके दोस्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो आपको काफ़ी तशहीर भी होती है उनकी। तो मैं समझता हूँ आप मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। और मैं सिर्फ आसान सवाल कर देता हूँ आपको, क्योंकि मैं बरतानिया दौर का जानता हूँ और उनको भी नया जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को तो इल्म नहीं कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील करते हैं। क्या आप समझते हैं अब वो अक्टूबर में जो डेट दी रही है मोहतरम नवाज शरीफ सब तशरीफ ले आएंगे पाकिस्तान? नहीं, अब जो डेट दी है वो तो हमारे सदर हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अब वहाँ पे लंदन गया, मियाँ साहब से मीटिंग की उन्होंने, और वहाँ पे आपने देखा जो उन्होंने प्रेस टॉक की, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी खड़े थे उनके साथ। ये बात तो एक ऑथेंटिक आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी बातें भी हुई हैं, मेरा किसी हमारे सीनियर बंदे ने, शायद खकान ने या ख्वाजा आसफ ने या एहसन इकबाल ने, किसी ने भी आज तक कोई डेट नहीं दी। यही कहा है कि जब मियाँ साहब ने फैसला करना है। लेकिन एक हम ज़रूर बात करते रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो हर सूरत ज़रूर आएंगे और कानून का सामना करेंगे, जो भी हो, जो भी हालात हों इंशाल्लाह। राना साहब, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मैं आपको अभी राना सनाउल्लाह साहब का एक शॉर्ट भी सुनवाऊंगा, मगर एक सवाल जो क्योंकि आपसे एक पुराना रिश्ता है और आपका एक इनकलाबी, आपके खानवादे का एक इनकलाबी जो एक पाकिस्तान में एक बैकग्राउंड जो तारीख रही है। अभी मैं आ रहा था तो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये लगा कि शायद मैं आज वक्त पे ना पहुंच सकूं, और भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूं कि एहतजाज हो रहा था, लीडरलेस एहतजाज पाकिस्तान में बिजली के हवाले से शुरू हो चुका है। पुराने सियासी वर्कर भी हैं और लीडर भी हैं आप। एक तो ये किस समत में जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी जान, औकात और माल नहीं है कि लोगों की इस दुख को ख़त्म करे, बल्कि ये दुख और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। पहले मैं इस सवाल का जवाब लेता हूँ और फिर दूसरा सवाल बाद में करूँगा। ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये बागडोर इस सियासी लीडर के हाथ से बाहर निकल रही है? देखिए, आपका एनालिसिस किसी असेसमेंट का हिसाब किसी हद तक ठीक है। ये जो इस वक्त मसला चला है, ये बिल्कुल लोग अपनी तौर पे निकले हैं और अपनी तकलीफ़ से निकले हैं, किसी लीडर से नाम किसी की कॉल पे बाहर आए हैं। तो ये आपको पता है, ये जो चीज़ होती है, हिस्ट्री देखें आप, जो रेवोल्यूशन होते हैं या इस किस्म की आपने हिस्ट्री देखी है, तारीख, उसमें ये चीज़ें बहुत, मैं ख़तरनाक तो नहीं कह सकता कि ख़तरनाक होती हैं, बाज़ औक़ात ये पॉजिटिव होती हैं, बाज़ नेगेटिव भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये हालात इस वक्त बहुत ही उस जगह पहुँचे हुए हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करके, मतलब एक डायरेक्शन पे हमें सोच के कोई रिफॉर्म्स लाएं या कोई मामला करें, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपये है और उसको बिल 1,25,000 आ जाए, ये नामुमकिन है। बल्कि अगर 50,000 भी आ जाए तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत है कि जो अपर मिडिल क्लास है या थोड़े से खाते पीते आप लोग समझें, उससे भी ऊपर के लोग, वो भी ये पिंच महसूस कर रहे हैं कि ये जो बिल आ रहे हैं, चाहे कितने भी किसी के पास पैसे हैं, लेकिन अगर मेरा बिल 70,000 था तो अगर वो 1.5 लाख हो गया या 2 लाख हो गया, तो यकीनी तौर पे एक दफ़ा तो मुझे ज़रूर ख्याल आता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बिल है। तो ये चीज़ें मेरा हमें बहुत सोच विचार करनी चाहिए। और अभी इसमें अब गवर्नमेंट जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, वो मेरा को कुछ कर रही है सोच, लेकिन उनको हल ज़रूर निकालना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हर सूरत इसका हल निकाल लें, वरना अगर किसी के पहुँच से ये चीज़ें बाहर आएँ तो फिर वो उसके बाद तो फिर क़यामत ही होती है ना।